हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के। एक और लेटेस्ट अपडेट है, इस डील से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे डील तो हो नहीं रही है, डील तो कैंसिल हो गई, फिर ये डील कैसी। दोस्तों, मैं मानता हूँ आरएफ रिलायंस और फ्यूचर डील कैंसिल हो चुकी है रिलायंस की तरफ से, फिर भी लेकिन इसी से जुड़ी हुई खबर आपको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्केट वॉच डॉग, जिसको कंपटीशन मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। आपको जैसा कि बताया होगा मैंने पहले कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अमेज़ॉन को जो अप्रूवल दिया था 2019 में कि फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये 49% हिस्सेदारी एक्वायर किया था, तो उसमें कुछ इसको कमी लगी। सीसीआई को लगा कि अमेज़ॉन ने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने हाइड करी हुई हैं, जिसको लेकर के उस अप्रूवल को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको सस्पेंड कर दिया था, कैंसिल नहीं किया था, बल्कि उसको सस्पेंड कर दिया था। और उसके अंदर और जांच चलने लगी थी, राइट। तो इसको लेकर के अमेज़ॉन की तरफ से जो है एक स्टेप लिया गया था, इसको चैलेंज किया गया था नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, जिसके तहत 11 अप्रैल को नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा था सारी पार्टीज़ से, सीसीआई से भी कहा था, फ्यूचर से भी कहा था और अमेज़ॉन से भी कहा था कि जो जो रिलेवेंट साइटेशंस हैं अलग अलग रजिस्ट्रीज़ के अंदर, आप उस सारी चीज़ों से जुड़े हुए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए। और इन सारी पार्टीज़ ने सारी इसके 11 अप्रैल के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिए थे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से आप देख सकते हैं अमेज़ॉन के इस फाइल किए हुए प्ली को लेकर के NCLAT की सुनवाई कंप्लीट हो गई है सीसीआई के खिलाफ। अमेज़ॉन ने जो अपील किया था उसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट जो है रिलीज़ तो नहीं किया, लेकिन उस सुनवाई का जो आउटकम है वो आ चुका है इनके हाथ में। मतलब दे हैव कंक्लूडेड द होल प्रोसेस बट दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट, राइट। ये अभी भी रिजर्व्ड है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से सिर्फ अमेज़ॉन के इस सीसीआई के अगेंस्ट फाइल किए हुए एप्लीकेशन का ही जजमेंट नहीं रिज़र्व किया है, बल्कि और दो इम्पोर्टेंट पिटिशंस के लिए भी इन्होंने जजमेंट रिज़र्व कर रखा है। आप देख सकते हैं CAIT का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एंड AICPDF का मतलब है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन। तो इन दोनों लोगों के द्वारा भी अपील करी गई थी NCLAT के अंदर, जिसको लेकर के NCLAT ने अपना जजमेंट कंक्लूड कर लिया है, बट उसको रिलीज़ नहीं किया, अभी उसको रिज़र्व करके रखा हुआ है, राइट। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, और आपको ये बात पता होना चाहिए। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कुछ भी स्टेप लिया गया था, उन सारे स्टेप्स को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और AICPDF ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन की तरफ से जो बातें बताई गई वो उसको फेवर करती हैं। CAIT एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स तो ऑलरेडी अमेज़ॉन को क्रिटिसाइज़ करता रहा है कि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हाइड करे हुआ था। और जितने भी छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे वेंडर्स हैं, उन सारे लोगों के धंधा को या उन सारे लोगों के बिजनेसेस को अमेज़ॉन जैसे लोग आकर के तबाह कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए CAIT और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फेडरेशन ये दोनों खिलाफ रहे हैं। NCLAT के अंदर इन्होंने भी चैलेंज किया था, अमेज़ॉन के खिलाफ किया था,
राइट। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट तो यही है। अब इसको लेकर के एनसीएलटी जैसे ही अपना जजमेंट रिलीज़ करेगी, जैसे अपना जजमेंट डिस्क्लोज़ करेगी, मैं उसको ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये मुझे लेटेस्ट अपडेट पता चली, ताकि मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ताकि आप इस चीज़ को दिमाग में रखें और आगे जैसे कोई जजमेंट होगा हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।